अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन एंड यूजेस, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होते हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मौजूद है। ये वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जो आपको किसी भी सर्किट में आसानी देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि ये सामने आपके सर्किट मौजूद है, इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मौजूद है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के जो फंक्शन होते हैं और इसकी यूजेस क्या रहती है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है उसके सिंबल क्या होते हैं, यानी कि जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसके सिंबल क्या रहते हैं। उसे सिंबल को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि अगर किसी कहीं पर जो है कुछ सिंबल बना हुआ है तो हमें पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। तो इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है इसके फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो फंक्शन क्या रहता है और इसका जो यूजेस है वो कहाँ होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो फंक्शन है वो क्या है और इसके यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नजर आ रहे होंगे, जिसमें से सबसे पहले मैंने यहाँ पर रजिस्टर को रखा हुआ है, यानी कि सबसे पहला नंबर यहाँ पर रजिस्टर का है। दोस्तों, रजिस्टर का सबसे पहला नंबर क्यों है? क्योंकि आपको हर सर्किट के अंदर रजिस्टर बआसानी देखने को मिलता है। किसी भी सर्किट को आप उठा लें उसके अंदर आपको रजिस्टर जो है वो जरूरी नजर आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रजिस्टर को सबसे पहले नंबर पर है। यहाँ पर कुछ अलग टाइप के रजिस्टर है, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप, और ये छोटा सा आपको नजर आ रहा है, ये भी अलग टाइप का ही रजिस्टर है। तो ये जो है रजिस्टर के टाइप है, लेकिन है सारे रजिस्टर। तो दोस्तों, रजिस्टर का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वोल्टेज और करंट को ड्रॉप करवाना। तो वोल्टेज और करंट को ड्रॉप करवाने से मकसद ये है कि आपके पास अगर 12 वोल्ट मौजूद है और आप चाहते हैं कि उससे मैं 3 वोल्ट की कोई चीज़ को ऑपरेट करवाऊँ, तो वो रजिस्टर हम वहाँ पर जो है यूज़ करेंगे। तो उस रजिस्टर का फंक्शन ये होगा कि इस वो वोल्टेज को जो है ड्रॉप करवा कर हमारी रिक्वायरमेंट वोल्टेज तक पहुंचवाना। अब रिक्वायरमेंट वोल्टेज तक हम कैसे पहुंचेंगे वो हमारे रजिस्टर के ओम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होता है रजिस्टर का फंक्शन, वोल्टेज और करंट को यहाँ पर लिमिट करवाना। और इसके यूजेस जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई जगह इसके यूजेस हैं। तो यहाँ पर भी इसके वही यूजेस हैं, कहीं पर जो है वोल्टेज को लिमिट करवाया गया है, कहीं पर करंट को लिमिट करवाया गया है। ये अलग अलग रजिस्टर अलग अलग जगह यहाँ पर यूज हुआ है, इसीलिए कि वोल्टेज और करंट को यहाँ पर लिमिट करवाने के लिए। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर आ जाता है डायोड। तो दोस्तों, यहाँ पर डायोड का जो फंक्शन है वो क्या है? दोस्तों, डायोड का फंक्शन जो है वो ये है कि वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना। यानी कि आप मान लीजिए आपके पास ये एक पाइप है, आप इससे अगर यहाँ से करंट को गुजारते हैं तो जब आप यहाँ से इसको करंट को गुजार लेंगे तो वापस जो है करंट नहीं आएगा। यानी कि आपने इसे जब यहाँ से पास करवा लिया तो यहाँ से पास करवाने के बाद जो है करंट जो है वापस नहीं आएगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन पर फ्लो होगा, दूसरे डायरेक्शन पर फ्लो नहीं हो सकता है। दोस्तों, डायोड का फंक्शन जो है वो ये है कि वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना, और इसके अलावा इसका फंक्शन ये है कि एसी करंट को ये डीसी करंट पर भी कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट पर कन्वर्ट करने का भी ये काम करता है। लेकिन सिंगल डायोड को जब आप एसी से डीसी करने के लिए कन्वर्ट करेंगे तो वो फुल वेव करंट को रेक्टिफाइंग नहीं कर पाएगा। लेकिन जो यहाँ पर ये डायोड जो आपका एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का जो है काम वो कर देता है। इसके यूजेस कहाँ होते हैं दोस्तों? इसके भी यूजेस आप काफ़ी जगह पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका यूज़ है, यहाँ पे इसका यूज़ है, और भी बहुत सारी जगह ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे लाइन से इसका यूज़ है। उसके अलावा मेरे पास एक छोटी सर्किट है, इस पर इसकी भी यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर डायोड नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, ये होता है डायोड का यूजेस। अब इसको यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है? दोस्तों, कहीं पर इसको एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करवाने के लिए यूज़ किया गया है, कहीं पर इसको वन डायरेक्शन पर करंट फ्लो करवाने के लिए यूज़ किया गया है, कहीं पर इसको नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान यूज़ किया गया है। तो इसका जो यूज़ है वो आप देख सकते हैं। तो इसका फंक्शन जो है वो ये है कि वन डायरेक्शन तक करंट को फ्लो करवाना और एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का भी ये काम करता है। दोस्तों, उसके फौरन बाद ही हमारे पास आ जाता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोस्तों, ये जो है ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका फंक्शन क्या होता है? दोस्तों, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि एसी करंट को डीसी करंट पर कन्वर्ट करना। अब जो ये एसी करंट को डीसी करंट पर कन्वर्ट करता है तो वो होती है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। वो जो करंट कन्वर्ट होती है वो फुल वेव होती है, हाफ वेव नहीं रहती है। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया, अगर हम डायोड से करते हैं, सिंगल डायोड से, तो वो हाफ वेव रेक्टिफाइंग होती है करंट, लेकिन हम इस ब्रिज से करते हैं तो ये जो है फुल वेव रेक्टिफाइंग जो है हो जाती है हमारी। तो इसका जो यूज़ है वो भी आपको सर्किट में देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों इसका जो यूज़ है वो भी आपको इस सर्किट में देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों ये यहाँ पर इसलिए लगा हुआ है कि हमने इसे डायरेक्ट मेन सप्लाई दिया है और ये जो है एसी करंट को यहाँ पर डीसी करंट पर कन्वर्ट कर रहा है। तो दोस्तों इसका भी काम यहाँ पर जो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का जो काम है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर। दोस्तों ट्रांजिस्टर का फंक्शन क्या है? दोस्तों ट्रांजिस्टर का फंक्शन यहाँ पर ये होता है कि हमारी जो वोल्टेज है उसको यहाँ पर स्टेबलाइज करने का भी ये काम करता है, या फिर एम्पलीफाइंग का भी काम करता है, रेक्टिफाइंग का भी काम करता है और डिटेक्टिंग का भी काम करता है, स्विचिंग का भी काम करता है। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो आपको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है। जैसे कि आप कोई सी भी सर्किट उठा लें, आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर मौजूद है। यानी कि इसका यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा, बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है इस ट्रांजिस्टर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर है, उसके बाद ये आपका ट्रांजिस्टर मौजूद है। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे अलग अलग ट्रांजिस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो भी हर जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि ये मेरे पास आप ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, यहाँ पर इसके पावर सप्लाई पर लगाया गया है जो कि इसके ये ट्रांसफार्मर को ड्राइव करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है। कहीं पे एम्पलीफाइंग के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं पे डिटेक्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं पे स्विचिंग के लिए यूज़ किया जाता है और भी इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। दोस्तों उसके फौरन बाद ही हमारे पास यहाँ पर मॉसफेट मौजूद है। दोस्तों मॉसफेट जो है ये भी ट्रांजिस्टर का ही एक टाइप है, लेकिन जो ये इसका जो काम है वो तकरीबन सेम ही रहता है, लेकिन ये जो है कुछ और, लेकिन ये ट्रांजिस्टर का ही टाइप है। तो इसका भी यूज़ जो है वो स्विचिंग कराने के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो मेरे पास एक यूपीएस किट की कार्ड मौजूद है, आप देख सकते हैं ये एक मॉसफेट है, ये एक मॉसफेट है। ये दोनों स्विचिंग कराने का यहाँ पर काम करता है। दोस्तों ये हो गया हमारा मॉसफेट का यूज़। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है आईसी। आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों आईसी क्या होता है? आईसी एक सिंगल कंपोनेंट नहीं होता, उसके अंदर काफ़ी सारी सर्किट डायग्राम मौजूद रहती है। जैसे कि आपको एक आईसी नज़र आ रहा है, ये देखने में तो आपको ये काफ़ी छोटा नज़र आता है, लेकिन अगर आप इसकी सर्किट डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करें तो आपको एक बड़ी सी पेज की रिक्वायर्ड हो जाएगी इसके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो इसके अंदर मल्टीपल जो है ट्रांजिस्टर होते हैं, रेजिस्टर होते हैं, सब चीज़ों को कॉम्पैक्ट कर एक छोटी सी चिप में बना दिया जाता है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो भी हम सर्किट में करते हैं। जैसा कि मेरे पास एक ये भी एक आईसी मौजूद है, ये जो है साउंड आईसी है, जो कि हमारे जो है सब वूफर में, ये वूफर में यूज़ किया जाता है। ये जो है एम्पलीफाइंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर मौजूद रहते हैं, रेजिस्टर मौजूद रहते हैं, तो उससे आपको कॉम्पैक्ट करके एक छोटी सी चिप के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आईसी का जो यूज़ है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आईसी का यूज़ है। ये तो आपको देखने में छोटा सा लग रहा है, अगर मैं इसको आईसी को कॉम्पैक्ट कर दूँ, यानी सारी चीज़ें इसके अलग अलग यहाँ पर लगाऊं, तो ये कार्ड इसका डबल हो जाएगा। तो इसलिए इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, साइज को छोटे करने के लिए इन सारी चीज़ों को एक जगह कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम ये होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट को अपने अंदर स्टोर करवा लेना, यानी कि जब हम इसे इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं तो इसको जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा, इसका यूज़ कब होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है वो जब यहाँ पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है। यानी कि अभी मैंने आपको यहाँ पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का फंक्शन बताया था कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो जब ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है तो हमारा जो करंट है वो स्मूथ नहीं रहता है। तो जब हम यहाँ पर कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं तो वो करंट को जो है स्मूथ कर देता है, उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है उसको यहाँ पर बिल्कुल ये टोटली खत्म कर देता है। तो ये होता है कैपेसिटर का फंक्शन, कि वो करंट को जो है अपने अंदर स्टोर करवा कर जो है करंट को बिल्कुल स्मूथ कर देता है, फिल्टर कर देता है। तो इसकी यूजेस जो है वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद ही फौरन बाद ही, यानी एसी से डीसी में जब हम करंट को कन्वर्ट करते हैं उसके फौरन बाद ही यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं यहाँ, जहाँ पे कहीं पे हमें वोल्टेज मेंटेन करना होता है, यानी कि रेजिस्टर के फौरन बाद आपको लगा हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें अगर वोल्टेज को स्मूथ करवाना है, वोल्टेज मेंटेन करना है, तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ये कंपोनेंट मौजूद है ये भी कैपेसिटर है, लेकिन ये जो है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो पोलराइज्ड कैपेसिटर है, वो सिर्फ डीसी करंट पे ही ऑपरेट हो सकता है, सिर्फ डीसी करंट पे चल सकता है। लेकिन इसके बाद जो कैपेसिटर आपके सामने मौजूद है ये है नॉन पोलराइज्ड, ये आप डीसी एज वेल एज एसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो फंक्शन होता है वो भी यही होता है कि करंट को फिल्टर करवाना, स्मूथ करवाना। तो दोस्तों इसका भी यूज़ आप बहुत सारी जगहों पर देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है आपको
यहाँ पर कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा और भी जगह आपको ये जो है कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है रिले। दोस्तों रिले का जो फंक्शन है वो ये है कि दो सर्किट के दरमियान आपस में स्विचिंग करवाना। यानी कि इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि इसके अंदर आप 5 पिन यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम जब इस पर जो है यहाँ पर एक के पिन को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमने 2 पिन को कनेक्ट कर दिया, तो इसका फंक्शन ये होता है कि जब इस पर हम 12 वोल्ट को प्रोवाइड करते हैं तो ये जो बीच वाली पिन है इसको एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर स्विचिंग करवाता है। तो इसके यूजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजर के अंदर होता है, क्योंकि जब हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वो उस जो है ट्रांसफार्मर में जो हाई वोल्टेज होती है उसको वहाँ उस जगह पर कन्वर्ट कर देता है, हमें कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे देता है। तो यहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा यूपीएस सर्किट में भी यूज़ होता है कि यूपीएस का कार्ड मौजूद है, इसमें भी आप इसका यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पर रिले मौजूद है, तो इसका भी यहाँ पर यही फंक्शन होता है कि जैसे ही हमारी जो है लाइट जाती है वो हमारे मेन लाइन को यूपीएस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है रिले का यूजेस। तो दोस्तों उसके पास हमारे पास आ जाता है स्विच। दोस्तों स्विच का यूज़ तो काफ़ी लोगों को मालूम होता है कि सर्किट को कनेक्ट और डिसकनेक्ट कराना है। इसके अंदर ऑन ऑफ मौजूद रहते हैं और इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये जो है सर्किट को कनेक्ट करवा देता है, जब आप इसे ऑफ कर देते हैं तो ये डिसकनेक्ट करवा देता है। इसका यूज तो आप हर जगह देख सकते हैं, आपके घर पे इसका यूज़ होता है और बाकी काफ़ी जगह इसके यूजेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पुश बटन। दोस्तों पुश बटन का जो फंक्शन है वो ये है कि इसका भी काम है सर्किट को कनेक्ट करवाना, लेकिन जब तक आप इसे प्रेस करके रखते हैं तब तक ही ये सर्किट को कनेक्ट रखता है। जैसे ही आप इससे जो प्रेशर हटा देते हैं, ये इसको जो है प्रेस नहीं करते हैं, तो ये जो है सर्किट को दोबारा डिसकनेक्ट कर देता है। इसके यूजेस के बारे में आप अगर बात करें तो इसके यूजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके बाइक के हॉर्न जो होती है उसको जैसे ही आप प्रेस करते हैं, जब तक आप प्रेस रखते हैं उस स्विच को, तब तक जो आपका हॉर्न है वो बजते रहता है। जैसे ही आप उससे प्रेशर हटाते हैं तो आपका हॉर्न बंद हो जाता है। उसके अलावा आपके वाईफाई डिवाइस के अंदर इसका यूज़ है। उसके अलावा फिर आपका जो एम्पलीफायर होता है या फिर वूफर होता है, MP3 होता है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारी जगह इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटेंशियोमीटर, जिसे आप वॉल्यूम भी कहते हैं। तो इसका जो फंक्शन है वो ये है कि रेजिस्टेंस को लो या हाई करना, यानी कि ये रेजिस्टेंस को कम भी करता है और बढ़ा भी देता है। तो इसकी एक रेंज होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 50K, B50K। तो इस B50K का मतलब ये है कि ये 50 किलो ओम्स तक इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा ये 0 तक आप इसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो भी बहुत ही जगह यूज़ होता है। इसका यूज़ एम्पलीफायर के अंदर होता है और भी बहुत सारी जगह इसका यूज़ आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल रेजिस्टर। दोस्तों वेरिएबल रेजिस्टर भी जो है वो रेजिस्टेंस को वेरी करता है। तो ये जो है कम रेंज में जो है रेजिस्टेंस को वेरी करता है, यानी कि इसका भी फंक्शन वही है कि रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना। इसकी भी रेंज होती है और इसका यूज़ भी आप बहुत सारी जगह पर देख सकते हैं। इसका वाइडली यूज़ जो है यहाँ पर स्टेबलाइजर के सर्किट के अंदर हो जाता है या फिर आपका यूपीएस कार्ड के अंदर हो जाता है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस को जो है वेरी करना होता है, वेरिएबल करना रहता है। तो ये है वेरिएबल रेजिस्टर। दोस्तों उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टॉरॉइड इंडक्टर मौजूद है। दोस्तों ये एक इंडक्टर है, लेकिन ये टॉरॉइड इंडक्टर है। तो इसका जो है फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इसका फंक्शन ये होता है कि आपकी जो करंट होती है उसको ये फिल्टर कर देता है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी वाली करंट जो होती है जहाँ पर हाई इंडक्टेंस की ज़रूरत रहती है उसको ये फिल्टर कर देता है। तो इसके अगर आप यूजेस के बारे में बात करें तो इसके यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका भी यूज़ हमें वाइडली देखने को मिल जाता है। ये भी हम जब AC करंट को DC करंट पर कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर ये लगा हुआ रहता है, ये फिर उससे पहले भी ये मौजूद रहता है जो करंट को हमारे जो है स्मूथ करता है, या फिर जहाँ पर हमें हाई इंडक्टेंस की ज़रूरत होती है उसे ये प्रोवाइड करता है, ये टॉरॉइड ब्रिज। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूज़। दोस्तों फ्यूज़ के बारे में तो सबको ही मालूम है फ्यूज़ क्या होता है। दोस्तों फ्यूज़ जो है वो हमारे सेफ्टी के लिए लगा हुआ रहता है। इसका फंक्शन ये होता है कि जितनी इसकी रेंज होती है, यानी कि मान लीजिए 2 एम्पियर का फ्यूज़ है, तो 2 एम्पियर से ज़्यादा जैसे ही इस पर लोड पड़ता है तो ये फ्यूज़ जो है वो यहाँ पर बर्स्ट हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, जल जाता है। तो इसके अगर आप यूज़ के बारे में बात करें तो इसका भी वाइडली यूज़ आपको हर सर्किट में देखने को मिल जाता है, जैसे कि मोबाइल चार्जर हो गया, और इसके अलावा हर जगह इसका तकरीबन यूज़ होता है। उसके बाद ये जो आपको देखने को नज़र आ रहा है, ये एक येलो कलर का जो एक कंपोनेंट है, इसे हम कहते हैं फिल्म कैपेसिटर, या इसे प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर भी कहते हैं। ये
फिल्म डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर भी इसे हम कहते हैं। ये भी एक कैपेसिटर की टाइप है। तो इसका जो फंक्शन है वो भी यही है कि करंट को फिल्टर करना, स्मूथ करना। लेकिन ये जो है इसका यूजेज जो है वो सेंसिटिव जगहों पर होता है, जहाँ पर हमें बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू रिक्वायर्ड रहती है। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये सर्किट है, यहाँ पर भी इसका यूज़ किया गया है। ये आईसी के बराबर में इसका यूज़ है, चूँकि आईसी को जो है बाज़ औक़ात जो है फिक्स वैल्यू ऑफ करंट चाहिए होती है, तो यहाँ पर इसलिए इसको यूज़ किया गया है। तो जहाँ पर हमें बिल्कुल सेंसिटिव एरिया जहाँ पर हमारा होता है, जहाँ पर हमें बिल्कुल फिक्स करंट चाहिए, कोई बिल्कुल 0.12% भी उसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, तो उस जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफार्मर मौजूद है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है? ट्रांसफार्मर का फंक्शन ये है कि वोल्टेज को कम करवाना या फिर ज़्यादा करवाना, यानी कि हाई वोल्टेज को लो करवाना और लो वोल्टेज को हाई करवाना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ये ट्रांसफार्मर का फंक्शन होता है। और जो है ट्रांसफार्मर के अगर हम यूजेस के बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर की जो यूजेस है वो हमें स्टेबलाइजर के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जब हमारी कम वोल्टेज आती है, यानी कि 150 वोल्टेज आती है, तो उस ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को हाई करके 220 वोल्टेज पर कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है। या फिर इस स्टेप डाउन के लिए अगर आपको देखना है तो स्टेप डाउन के लिए भी बहुत सारी जगह पर ये ट्रांसफार्मर यूज होता है। उसके अलावा हमारे जो मेन पोल होती है, जहाँ से हमारी बिजली हमें प्रोवाइड हो रही होती है, गली के हमारे हर गली के कॉर्नर पे जो पोल लगी हुई होती है, वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। दोस्तों वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन का काम करता है। स्टेप डाउन से मुराद ये है कि वहाँ उसे बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज मिल रही होती है, 11,000 वोल्टेज के करीब। वो 11,000 वोल्टेज को हमें 220 वोल्टेज में प्रोवाइड कर दे देता है। ये होता है ट्रांसफार्मर का यूज। दोस्तों उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये भी एक ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन इसका नाम है एसएमपीएस ट्रांसफार्मर। एसएमपीएस का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर। इसका जो फंक्शन होता है वो भी ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है, लेकिन ये स्विच मोड के ऊपर काम करता है, यानी कि इसको ऑन होने के लिए स्विचिंग की ज़रूरत रहती है। तो इसको जो है ड्राइव करवाने के लिए अलग से 12 वोल्ट जो है हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। इसकी अगर यूजेस के बारे में बात करें तो इसकी जो यूजेस है वो भी बहुत ही जगह होती है, जैसे कि आपके मोबाइल चार्जर है, इसके अंदर भी इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो इसको यूज़ करने का वजह ये भी है कि ये जो है साइज़ में काफ़ी छोटा रहता है और इसकी जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और इसका जो एम्पियर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, और ये साइज़ में भी काफ़ी छोटा रहता है, और इसमें जो वाइंडिंग की टर्न रहती है वो भी काफ़ी कम रहती है ये ट्रांसफार्मर के मुकाबले में। तो इसकी यूजेज जो है आपको एक मैंने बताया कि मोबाइल चार्जर में होता है। उसके अलावा जितनी ये भी एक बैटरी चार्जर की सर्किट मौजूद है, इसमें भी इसका यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो इससे ये जो है 10 एम्पियर का जो है यहाँ पर ये आउटपुट देता है। तो इतना छोटा सा ट्रांसफार्मर यहाँ पर 10 एम्पियर आउटपुट कर रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो ताकत है वो कितनी ज़्यादा रहती है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर ऑप्टो कपलर। दोस्तों ऑप्टो कपलर के बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा। दोस्तों इसे कुछ लोग आईसी भी कहते हैं, होता है ये आईसी है, लेकिन इसका नाम है ऑप्टो कपलर आईसी। तो दोस्तों इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ट्रांसफर करवाता है दो आइसोलेटेड सर्किट के दरमियान लाइट की मदद से, यानी कि लाइट की मदद से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दो आइसोलेटेड सर्किट के दरमियान ट्रांसफर करवाता है। तो इसके अगर हम यूज़ के बारे में बात करें तो इसका जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ है वो ये है कि ये आपको ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के फौरन बाद ही देखने को मिलता है, यानी कि जितने भी ऐसे सर्किट मौजूद हैं जिसमें ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है, उसके साथ ही आपको देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है लो वोल्टेज वाला एरिया है और ये हाई वोल्टेज वाला एरिया है, तो ये इन दोनों के दरमियान जो है कनेक्ट रहता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका फंक्शन मैंने आपको अभी बताया। तो इसका यूजेस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका जो यूज़ यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो सर्किट के दरमियान मौजूद है। ये दो सर्किट से मुराद ये है कि ये आपका ये लो वोल्टेज वाला एरिया है और ये हाई वोल्टेज वाला एरिया, यानी कि ये 220 वोल्टेज वाला एरिया है और ये आपका 5 वोल्ट जितने वोल्ट से आपका मोबाइल चार्ज होता है ये वो वाला एरिया है। तो इसका यहाँ पर इसका काम ये होता है कि जैसे ही हम इस तार को यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, मान लीजिए मुझसे ये तार गलती से यहाँ पर आपस में टच हो जाता है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर ये होगा कि ये ऑप्टो कपलर जो है फौरन ही इससे हाई वोल्टेज वाले एरिया को जो यहाँ पर स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसको यहाँ पर ऑफ करवा देता है, यानी इसकी स्विचिंग जो यहाँ पर बंद करवा देता है। वो फिर 1 सेकंड बाद ऑन होती है, अगर ये यहाँ पर दोबारा शॉर्ट हुई फिर वो दोबारा बंद करवाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। तो अगर इसका यूज़ नहीं किया जाए तो यहाँ पर अगर हमसे ये शॉर्ट हो जाए तो हमारा चार्जर जो है वो बुरी तरीके से यहाँ पर जल सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। तो इसलिए ये ऑप्टो कपलर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी जगह आप देख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर भी ऑप्टो कपलर का यूज़ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के फौरन बाद ही इसका यूज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो
ऑप्टो कपलर का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा SMPS ट्रांसफार्मर के यहाँ पर जो है यूज़ किया जाता है, यानी कि SMPS ट्रांसफार्मर के साथ इसका यूज़ होता है। ये जो है दो सर्किट के दरमियान आपस में जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है ट्रांसफर करवाता है। तो ये है ऑप्टो कपलर का यूज़। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, उसके फंक्शन क्या क्या है और उसके यूजेस जो है कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में बात किया है, यानी कि ये बहुत ही थोड़े सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसके बारे में मैंने बात किया है और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको हासिल हो सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।